फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहद कमजोर थे। अमेरिकन मार्केट्स ऊपरी स्तरों पे हुए थे धड़ाम। पिछले सत्र में जबरदस्त बिकवाली अमेरिकन मार्केट्स में आई थी। एशियाई बाजारों से कमजोरी के संकेत मिल रहे थे। एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था कि 60 से 70 अंक जाएंगे शुरुआती सत्र में, और ऐसा लगा ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा होगा जब बाजार दबाव में रहेगा। तो ये हफ्ता तो मंदी के नाम चला जाएगा। लेकिन निचले स्तरों से इतना जबरदस्त पलटे, क्योंकि जहां पर खुले वहीं पर था सपोर्ट लेवल। 60 से 70 अंक तो एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था कमजोर खुलेंगे, हम खुले 133 अंकों की गिरावट के साथ। आज निफ्टी की जो ओपनिंग हुई है वो 17,357 के लेवल पे हुई है, यानी पिछली क्लोज से 133 अंक नीचे खुले थे। नीचे और गिरे तो 17,345 तक ही पहुंच पाए, लेकिन जो पलटी मारी निचले स्तरों से इतनी जबरदस्त खरीदारी थी सपोर्ट जोन से। 17,300 17,330 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। यहां से जो पलटी मारी, आज के दिन का हाई लग गया 17,625। तो ये था कमाल। दिन की क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 17,577 के लेवल पे। निचले स्तरों से देखोगे तो 232 अंकों की सुधार देखने को मिलेगा, और अगर क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 86 अंकों की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिलेगी। लेकिन रिकवरी बहुत शार्प थी। निफ्टी बैंक 38,697 के लेवल पे बंद होता हुआ नजर आया। 399 अंकों के गेंस के साथ क्लोज टू क्लोज बंद हुआ है, और सेंसेक्स 257 अंक सुधर कर बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस 42 ऐसे शेयर्स निफ्टी के जो हरे निशान में बंद हुए हैं, और मात्र 8 शेयर्स ही लाल निशान में थे। यानी कि आज बाइंग तो थी लोअर लेवल्स पे, तो बुल्स ने फिर से ग्रिप बनानी शुरू की है मार्केट में। निफ्टी गेनर्स में आज पहला स्टॉक फिर से निकल के आया, एमएनएम स्टॉक तो वैसे ही इस सीरीज का सरताज बना हुआ है, और आज के सत्र में भी 4% के आसपास की तेजी पकड़ गया। आयशर मोटर्स 3% ऊपर। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, टाइटन, टाटा स्टील, वो नाम जो पिछले कुछ दिनों में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे लेकिन सीरीज में मजबूत थे, वहीं पर ही आई है आज अच्छी खरीदारी। बजाज फिनसर्व, टाइटन और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स 0.25% से 3% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में आज आईटी का दिन बिल्कुल नहीं था। नैस्डैक भी बहुत बुरी तरह पिटाई हुई थी, तो आईटी स्टॉक्स आज इंडिया में भी संभल नहीं पा रहे थे। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली 1% से लगभग 0.2% की। और इसके अलावा डिविस लैब्स और एचयूएल कुछ अन्य कंपनियां जहां पर निफ्टी में गिरावट इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही थी, लेकिन गिरावट वालों की संख्या आज बहुत कम थी। मात्र 8 स्टॉक्स निफ्टी पे गिरे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ऑटोज, मेटल्स फ्रंट फुट के पर आके चौके छक्के लगाते हुए नजर आए। सरकारी बैंक्स में आज बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 4.5% उछला है। कैनरा बैंक 3.5% उछला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2% से ज्यादा चढ़ गया। पीएनबी, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स में लोअर एंड पे आई है खरीदारी। प्राइवेट बैंक्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां पर 6% का मूव था। आरबीएल बैंक लगभग 6% चढ़ा है, तो अच्छी खरीदारी। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक 5% चढ़ गया। फेडरल बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी आज खरीदारी होती हुई नजर आई। फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज दिन था बजाज फिनसर्व का 3% ऊपर। एचडीएफसी एएमसी लोअर लेवल से पलट गया 2.25%। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 2%। आरएसी लिमिटेड लगभग 2% चढ़ा है। चोला फाइनेंस और बजाज फाइनेंस जैसे स्ट्रक्चर्स थे ये लोअर लेवल पे फिर से पकड़ मजबूत करते हुए नजर आए। ऑटोज में अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। सबसे प्रेफर्ड सेक्टर हो रहा था आज ये। एमएनएम तो लीड कर ही रहा था, निफ्टी पे भी टॉप गेनर साबित हुआ है 4% का। इसके अलावा अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स 2.25% से 3.25% चढ़े हैं। भारत फोर्ज और एस्कॉर्ट्स जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें भी 2% के रिटर्न बैठते हुए नजर आए। मेटल्स जो पिछले 2 सत्रों से संभल नहीं पा रहे थे, आज लोअर लेवल से पलटे हैं। जैसे कि वेल्सपन कॉर्प लगभग 0.7% चढ़ा है। इसके अलावा हिंद कॉपर 3.25% उछला। नाल्को 3% ज्यादा उछला। मॉयल 3% चढ़ा है। लोअर एंड से टाटा स्टील में भी खरीदारी देखने को मिली, और स्टील अथॉरिटी भी चढ़ गया। ऑयल एंड गैस स्पेस में गेल, अदानी टोटल, आईजीएल और पेट्रोनेट जैसे स्टॉक्स 0.2% से 2.25% चढ़े हैं। और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा था। जैसे जैसे एजीएम नजदीक आ रही है वैसे वैसे इस स्टॉक में एक्टिविटी तेज हो रही है। 1.5% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। ओएनजीसी भी 1.5% चढ़ा है। जो नहीं चढ़े वो थे आईटी। क्लियर कट आज अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली आईटी में दिख गई, जिसमें एम्फेसिस 3% लुढ़का है। इन्फोसिस 0.2% नीचे। टीसीएस 1.5% फिसला। कोफोर्ज, माइंट्री और एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे जो स्टॉक्स थे यहां पर आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। आज एक रिपोर्ट आई अदानी ग्रुप पे, और ये रिपोर्ट थी फिच क्रेडिट इनसाइट्स की, जिसपे अदानी ग्रुप के ऊपर ही कुछ सवाल खड़े कर दिए फिच ने। और ये एक चेतावनी के तौर पे निवेशकों को बताया गया कि अदानी बहुत ही तेजी से एग्रेसिवली एक्सपेंशन करता चला जा रहा है, लेकिन इस एक्सपेंशन के लिए कर्ज बहुत ज्यादा उठा रहा है, और इसको लेकर कुछ चिंता डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को होनी चाहिए। जिस तरीके के स्टॉक प्राइसेस जबरदस्त तरीके से भाग रहे हैं, लेकिन डेट बर्डन अदानी के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, तो एक कंसर्न तो था।
शुरुआती सत्र में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक झटका भी लगा, लेकिन लोअर लेवल से कई स्टॉक्स पलट गए और खरीदारी आती हुई नजर आई। लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स आज लाल निशान में ही बंद हुए हैं। मिसाल के तौर पे अदानी एंटरप्राइजेस निचले स्तर से सुधरा है, लेकिन फिर भी आधे फीसदी की गिरावट क्लोज टू क्लोज दिखाई देगी। अदानी ग्रीन लगभग 4.5% टूटा है। अदानी पोर्ट्स आधे फीसदी फिसला। अदानी पार 5% का लोअर सर्किट, पिछले कुछ दिनों में अपर सर्किट फ्रीज टू फ्रीज चल रहा था ये। अदानी टोटल लोअर एंड से पलट गया, 2% पॉजिटिव बंद हुआ है। और अदानी ट्रांसमिशन भी लोअर लेवल से पलटा तो लगभग 4.9% के गेंस के साथ बंद हुआ है। लेकिन हाँ, इस फिच क्रेडिट साइट्स की जो रिपोर्ट थी, इसमें कंसर्न्स डेफिनेटली अदानी ग्रुप पे बताए गए हैं। आज का चार्ट ऑफ द डे है एनएमडीसी। ये है आपकी स्क्रीन पे 15 मिनट चार्ट एनएमडीसी का, और जबरदस्त खरीदारी हमने लेटर हाफ में एनएमडीसी पे आती देखी है। जोरदार तेजी के बीच इसने पहले अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा 115.40 का, और उसके बाद 117 के लेवल को तोड़ा, 118 के लेवल को तोड़ा एक ही दिन में। और ये तमाम रेजिस्टेंस लेवल्स थे जिनको क्रॉस करता हुआ दिन की ऊंचाइयां छूता हुआ एनएमडीसी बंद हुआ है। प्रीवियस क्लोज था 112.70 रुपए, आज दिन का ओपन था 111.95 रुपए। दिन का लो इसी के आसपास लगा, लेकिन जो तेजी पकड़ी उसमें हाई छू लिया 120 का, और क्लोज है 119.50 रुपए, यानी कि लगभग 6% का रिटर्न क्लोज टू क्लोज बेसिस पे एनएमडीसी के स्टॉक में मिला है। और एक खबर आज के सत्र में जो डोमिनेट कर गई एनएमडीसी में, उसमें यह था कि नागरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर को मंजूरी मिल सकती है 25 अगस्त को, और इसकी वैल्यूएशंस बहुत तगड़ी हैं। 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन नागरनार स्टील प्लांट की आंकी जा रही है। अगर ये डीमर्जर को मंजूरी मिलती है तो एक जबरदस्त बूस्टर डोज एनएमडीसी के लिए है। वैसे ही इसमें वैल्यू अनलॉकिंग का एक बहुत क्लियर कट कैंडिडेट एनएमडीसी था। आज के सत्र में चढ़ाई बड़ी जबरदस्त थी। एफएनओ गेनर्स में भी टॉप लिस्ट में ये शामिल था, लगभग 6% के रिटर्न डिलीवर किए। इसके अलावा आरबीएल बैंक यहां पर 6% के आसपास के रिटर्न थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सिटी यूनियन बैंक 4% से 5.5% मजबूत होते हुए नजर आए। वायदा कारोबार में ये टॉप लिस्ट में थे आज के गेनर्स। जो लूजर्स थे उसमें था एम्फोसिस 3.5% टूटा है, सन टीवी 3% टूटा है, इन्फोसिस, टीसीएस और परसिस्टेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो वायदा कारोबार पे पकड़ बिल्कुल लूज करते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में बहुत स्टॉक्स देखेंगे आपको कि बाजार ही यू टर्न में था। तो आज बीईपीएल इस स्टॉक में, भंसाली इंजीनियरिंग इस स्टॉक में लगभग 11% का रिटर्न बैठा है। अपार इंडस्ट्रीज 11% चढ़ा है। कल्याण ज्वेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी, आज 10% ऊपर बंद हुआ। एप्टस वैल्यू हाउसिंग इस स्टॉक में 10% की तेजी बनी। जेके टायर फिर से इसमें तेजी बनी है और 8.5% चढ़ा है। मास फाइनेंशियल 8% चढ़ा। एलटी फूड्स यानी कि दावत लगभग 8% चढ़ा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कल पिटाई हुई थी, आज चढ़ गया लगभग 8%, 7.5%। एक्शन कंस्ट्रक्शन और बोरोसिल रिन्यूएबल 7% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। 52 हफ्ते का ऊंचाई कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स ने छुई है, जिसमें अदानी ट्रांसमिशन है, बीईएल है, आयशर मोटर्स है, जीई शिपिंग, ग्रिंडवेल नॉर्टन, ये तमाम स्टॉक्स जो हैं ये 1 साल की ऊंचाई पे कर रहे हैं कामकाज। अब आगे क्या होगा? देखिए, गुरुवार में वायदा एक्सपायरी है, अगस्त सीरीज की एक्सपायरी होगी, तो ये तो एक मेन इवेंट हमारे पास सामने खड़ा ही है। और उससे पहले बाजार में उठापटक ज्यादा देखने को मिल रही है। आमतौर पे होता है, मंथली एक्सपायरी पे ऐसा ही होता है। ऊपरी स्तरों पे गिरावट आई थी तो 18,000 के लेवल से जस्ट दस्तक देते देते रह गए थे। उसके बाद हमने फिसल पट्टी शुरू करी, लेकिन आज लोअर लेवल पे बहुत स्मार्टली रिकवर भी किए हैं। इंटरनेशनल मार्केट पे गुरुवार में यूएस में जैक्सन होल सिंपोजियम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से जो भी आर्थिक आंकड़ों को लेकर अर्थशास्त्री और खास तौर से फेड चेयर जेरोम पावेल के जो बयान होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि शुक्रवार के सत्र में आएंगे। 3 दिवसीय बैठक है। गुरुवार को यूएस में Q2 जीडीपी का सेकंड एस्टीमेट भी जारी हो जाएगा, और ये भी -0.8% के आसपास ही एस्टिमेटेड है। पिछली बार -0.9% आया था फर्स्ट एस्टिमेट, इस बार सेकंड एस्टिमेट आएगा। तकनीकी तौर पे जो आज पलटे हैं, यह है टेक्निकल चेक निफ्टी का। तकनीकी तौर पे जो आज पलटे हैं तो 17,330 के लेवल को बहुत रिस्पेक्ट दी है। ये 23.6% रिट्रेसमेंट बैठता है। ये जो अप मूव आया था 15,183 जून का लो था, उसके बाद से जो चढ़ाई शुरू करी 17,992 के स्तर तक पहुंचे थे। उसके बाद जो अब गिरावट शुरू दिखी है बाजार में पिछले कुछ 2 दिनों में, तो हमने एग्जैक्टली 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल को रिस्पेक्ट दी है और आज के सत्र में लोअर एंड से पलट गए। अब यही बात है कि इस लेवल को जब तक बचाएंगे, 17,300 17,350 के लेवल के जब तक ऊपर ट्रेड करते हैं, तब तक बुल्स की पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं होगी, लेकिन हाँ गिरावट थम सकती है, कंसोलिडेशन में जा सकता है मार्केट। लेकिन 17,300 के ऊपर रहे तो बुल्स की पकड़ मजबूत भी हो सकती है। बियर्स तभी एक्टिव होंगे जब 17,300 के लेवल हम जाके तोड़ेंगे और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देंगे, तब बियर्स एक्टिव होंगे। लेकिन तब तक बुल्स पकड़ मजबूत कर सकते हैं। और पकड़ मजबूत भी कितने करेंगे? पिछले हफ्ते के लो के नीचे कामकाज कर रहे हैं, तो 17,750 17,850 इस लेवल तक हो सकता है कि ये पुल बैक कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। लेकिन इतना इजीली कैप्चर करना इन लेवल्स को बहुत मुश्किल होगा इस सीरीज में। देखते हैं, आज जो एक पुल बैक मिला, अगर ऐसे ही पुल बैक एक और मिल गया
तो कमाल हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ऊपरी स्तरों पर एक बाधा है 17,750 से लेकर 17,850 की, और बाजार एक दायरे में ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बायस लोअर एंड पे बाय एंड डिप्स का ही रखना होगा जब तक 17,300 लेवल हम दोबारा से वायलेट नहीं कर देते। जब तक इसके ऊपर है तब तक बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी फिर से बनती रहेगी।